चोट देते अब भीतर में नहाने वाला भगवान का था फेंको फेंकवा देते हैं, फिर भी ऐसा हराम ईमान फिर लाके डाल देते। ये कौन है? विटामिन बी कम्प्लेक्स बीच बीच में दे रहे हैं टॉनिक। बेलवा कहता उससे तो बढ़िया हम हमसे बढ़िया। मनुष्य चोरी करता धोखा देता है, लेकिन मैं चोरी नहीं करता धोखा नहीं देता। मालिक खिलाते हैं उतना जाकर खेत में काम कर देते हैं, उनका सामान ढो देते हैं, उनके खेत को हम जोत देते हैं। जितना खाते हैं ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मानव खाता तो है अब भगवान का गुणगान नहीं करता, उससे मानव से बढ़िया हम हैं। मालिक खिलाता है उनका मैं काम करता। वो मानव कौन है? जो मालिक इनको सोने पर हवा पहुंचाता है, बीज बोता है, उसमें अंकुर देता है, उनको बढ़ाता है, उसमें फल लगाता है, उसमें रस देता है, और उस मालिक को ये भूल जाता है। भर दम खा लिया घोलट घोलट करके, गधा से भी 9 बजे दिन तक सोता। उस मानव से बढ़िया हम हैं। गधा बेलवा बोलता है, उस मानव से बढ़िया है जो खाता है भगवान का नाम नहीं लेता। हम तो नाम लेते रात भर है ना। मालिक सोता है, हवा कौन भेजता है? भोजन करते हैं तो उसको पचाने का काम कौन कर देते हैं? बताइए। इतने कृपालु दयालु भगवान, उनका नाम भी नहीं लेते हैं। तो इसको तो क्या कहिएगा? नमक हराम ना खाएगा, आपका नाम नहीं लेगा, उल्टा सीधा आपके बारे में बोलेगा, तो नमक हराम कहला। इसलिए वेद कहते हैं कि हे मनुष्य, मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा हूं, जानवर वाला मनुष्य को नहीं। ये तो सोनेगा उठ करके चल देगा, लेकिन जो मनुष्य होगा वो समझता है हमें क्या करना, जीवन को कैसे बनाना, वो समझता। जीवन को बनाना, इतना सुंदर जीवन किसने दिया? उसमें कौन, भीतर में खून कौन बना रहा, रस कौन बना रहा है, मज्जा कौन बना रहा, अस्थि कौन बना रहा है, वृज कौन बना रहा है? सारा कारीगर उसमें फिट करके बैठा दिए हैं। उनके नाम लेने वाला आप नहीं है महाराज, आपको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? इसीलिए कहते ही मनुष्य मनुष्य बनो, उससे ईश्वर का नाम गुणगान करो। अगर नहीं लेते हो तो यारी साहब कहते हैं, बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे। बंदा करे सो बंदगी, निस्बिन 8 याम है रे। यारी तो मौला बिसार के लगा किस काम है रे। अरे जीते जी कुछ कर लो बंदगी, आखिर गौर मुकाम है रे। गौर कहते हैं कब्र को, आखिर तो तुम्हारा निवास कब्र में होगा। इसलिए बिना भजन किए कहते बाबा फुर्सत नहीं मिली। अच्छी बात है, आप बहुत व्यस्त हैं, भगवान के नाम लेने का फुर्सत नहीं, सत्संग में जाने की फुर्सत नहीं, तो भोजन करने की फुर्सत कैसे मिली? भोजन करने की फुर्सत कैसे मिली? भोजन भी मत करो। अगर भोजन करते हैं तो कहते हराम का भोजन करते हो। बिन बंद के इस आलम में खाना तुझे हराम है रे। हराम का भोजन करते, बंदा करे सो बंदगी,
निस्दिन आठो याम है रे, 8 पहर सन मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो। 8 पहर सन मुख लड़े, सोई बांधे बाना, वो जो बंदगी करता 8 याम, बंदा करे सो बंदगी, निस्दिन 8 याम है। यारी तू मौला बिसार के, यारी साहब कहते हैं मौला परमात्मा को भूल करके लगा किस काम है रे, किस काम में लगे हो। जीते जी कुछ कर लो बंदगी, जीवन जब तक है बंदगी करो, इबादत करो, उस ईश्वर का गुणगान करो। आखिर गौर मुकाम, आखिर तो कब्र में निवास होगा। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, सोबे पांव पसार, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कह नानक हरि भज माना, जैसे जल को मीन। मछली कैसे भजन करती है जल की, मछली कैसे भजन करती है। मछुआ जब जाल डालता है तो देखिए पानी से कितना प्रेम है मछली को, तो कभी जांच पड़ताल नहीं की, जांच पड़ताल नहीं की ये हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, कभी जांच नहीं। लेकिन मछली के एक तरफा प्रेम, जाल जो ही डाला मछुआ तो पानी और मछली दोनों फंस गई। जाल डाल जल जात बई, तजमीनन की मोह, लेकिन रही मन जल की माछरी तो न छारा छो। जाल फेंका मछुआ तो मछली पानी दोनों फंसी। पानी कितना निष्ठुर निर्दय है, ये मछली के मोह को छोड़कर पानी भाग गई, हर एक से निकल गई। मछली बेचारी फंस गई है, तड़प रही है, किनके लिए, पानी के लिए। तुमसे मैं नेह किया, स्नेह किया, जीवन को कुर्बान दिया, क्योंकि तुमने मुझे बढ़ाया, तुमने मुझे बढ़ाया, पोषण किया। ए जल, मैं इतना निष्ठुर नहीं बनूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अपना प्रेम मौत का आलिंगन करके चुका दूंगी। मछली तड़प रही, अगर मछुआ करे पगली कागले पानी के लिए मर रही, पानी को कौन तुमसे प्रेम था, भाग गया। चलो तुमको बढ़िया दूध में रख देंगे, है ना, बढ़िया दूध में रख देंगे। क्या मछली दूध में जी जाएगी? कहे उससे भी कीमती चीज में रखेंगे, घी में रख देंगे, इतना पिएगी ना कि ब्लड प्रेशर होगा। चलो ना, मछली जी जाएगी। मछली कहती है, जा रे मछुआ, इतनी बात बोल करके मुझे हृदय में एक ठेस पैदा मत करो। मुझे प्रेम है पानी से, कितना उस संसार का चीज देगो, लेकिन मुझे जल से प्रेम है, मैं वहीं रहूंगी और उनके बिना मरूंगी। कितना प्रेम है एक मछली को। आपको कितना प्रेम है? आपको कितना प्रेम है? मिनट में भी कहते तो हमारी, देखिएगा ना, जीवन संगी है। कौन है? तो हमारी धर्म पत्नी। बैनर देखिए 1.5 फीट का तुरंत लगाइएगा। कहीं पत्नी बीमार पड़ गई बेचारी, तो इलाज तो कराया गो फॉर्मेलिटी। कोई दिन तक बीमार पड़ी, रोग नहीं छूट रहा है। देखिएगा बुढ़बो सब, 70 वर्ष का बुढ़बो भी मच पी जाता है। भगवान 1.5 जगह दो फलना माय का। ध्यान किधर है? कहीं जल्दी मर जाएगी, एगो सेकेंड हैंड ठाक ले। ध्यान देखिए कहाँ है बूढ़ा का। पत्नी से प्रेम था,
सेवा जब तक किया, सेवा से प्रेम था। मर गई तो देखिएगा तमाशा। तो कहते हैं प्रेम भगवान से हो वैसा जैसे पानी के लिए मछली करती है। तब आपके कहते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर स्वल्प मात्र भी आपका नेह प्रेम ईश्वर में है तो कहते मैं उनको महाभय से बचा देता हूं। महाभय क्या है? अरे मानव शरीर से अन्य जोनि में चला जाना, निकृष्ट जोनि में चला जाना, यही है महाभय। दुर्गति हो जाएगी। आप कम से कम महाराज मनुष्य का शरीर है, लुल्हा है, लंगड़ा है, अंधरा है, बहरा है, गरीब है, नीच जात उच्च जात कहीं है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। जब मन होता जहां चले जाते, जब जो मन होता खा लेते हैं, स्वतंत्र। ध्यान दीजिएगा, वो बेचारी भैंस की, गाय की, बैल को, घोड़ा को बंधा हुआ है, मालिक जब मन होता है देता। बीमार है, खाने के लिए सही इंतजाम नहीं है, रो रहा है, कोई देखने वाला। बीमार है बैल, घाव हो गया है, कभी नहीं कहेगा मालिक हम बीमार हैं, कमजोर हैं, हम हल में हमको नहीं जोतिए, हम पर बोझा मत ला दिए। कहेगा आप तो तुरंत कहिएगा हमको बुखार लगा, तबीयत हमारी खराब। स्वतंत्र हैं। और बैल के लिए सोचिए, कहीं उसी जोनी में चले जाएंगे क्या दशा होगी। सुअर बन जाएंगे, अभी रोड पर चलेंगे, गंदगी है तो नाक झांप करके सीधे भागिएगा, देखे नहीं। और कहीं सुअर जोनी में जाइएगा तो खोजते फिरिएगा, इस गांव के मनुष्य बढ़िया बढ़िया कौन है, मेरे लिए यहाँ पर भोजन बना के रख दिए। उस जोनी में जाइएगा, कितनी दुर्दशा होगी उस दिन के लिए सोचिए। कहे कबीर चेत अजो नहीं, तो फिर 84 जाइए। पाय जन्म कुकर सुकर का भोगेगा दुख भाई, कुत्ता सुअर के शरीर में जाना पड़ेगा। ये महाभय, क्या दुर्दशा होगी। वो जीवन के लिए सोच लीजिए, वो जीवन के लिए सोचिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, धन्य हो परमात्मा, तुमने ये देव दुर्लभ मानव का शरीर मुझे प्रदान कर दिया। धन्य हो तुम, देव दुर्लभ शरीर हमें प्रदान किया है। उनका गुणगान निश्चित करना चाहिए। लेकिन वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्य, मैं मनुष्य को कह रहा हूं, मनुष्य बनो। हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर, जगत प्रसव करता। हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, उसमें आता एक सामासिक शब्द, मतलब 3 वाक्यों को जो जोड़ता है उसको कहते हैं सामासिक शब्द। यहाँ 3 वाक्य है, जगत, प्रसव और कर्ता। बिना कर्ता की क्रिया नहीं होती है। अब बिना क्रिया के कर्म नहीं बनता। पंडाल अपने नहीं बन गया, बनाने वाला कोई बनाया। बनाने वाले से भी कोई पहले से है, जो बनाने वाले को बुलाया है, उनके मन में उत्पत्ति हुई है कि ऐसे पंडाल बनना चाहिए, ऐसे ये बनना चाहिए, ऐसे मंच। वो बनाने वाले के मन में जो आया वैसा बन के तैयार है। तो कर्ता कौन है? कहते हैं ईश्वर। अब ईश्वर में भी भेद। हम लोग के यहाँ
हर घर में देखिएगा मूर्ति है, कोई पिंड बनाए हुए हैं देवी का, माता जी का, काली का, दुर्गा का। पूछिए कौन